नई खेल नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसको मंजूरी दी। और इसमें कई अहम बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी है वो ये है कि इसकी एक जो दिशा है वो 2036 ओलंपिक्स तक के लिए खुद को तैयार करना। हालांकि भारत को अभी मिला नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारी है वो बिल्कुल ऐसी तैयारी दिख रही है कि आप 2036 तक जाते जाते आपको ओलंपिक्स के आयोजन की तैयारी मिले, ताकि आप वर्ल्ड लेवल पे भी जब आप अपना रिप्रेजेंटेशन दें। क्योंकि मैंने ऐसे कई ये कवर किए हैं एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में, जब किस तरह से आप बिडिंग प्रोसेस में आते हैं तो एक तरह से मैसेज, हालांकि राष्ट्रीय पॉलिसी है ये, लेकिन इसका इंटरनेशनल मैसेज है कि कैसे 2036 का ओलंपिक्स अगर हमें मिलता है तो हम किस तरह से अपना एक रोड मैप तैयार करते हैं। और उसके लिए क्या है, न सिर्फ जो एलीट लेवल के एथलीट हैं सिर्फ उनको तैयार कर रहे हैं, बल्कि रूरल स्ट्रक्चर, जो स्पोर्ट्स का जो छोटे शहरों का जो स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव लीग्स की बात है, कॉम्पिटिशन्स की बात है, इस तरह की कई सारी बातें कही गई। ये भी कहा गया है कि मतलब जब उस समय तक जो है, जैसे पीटी उषा ने एक अपनी एक जो शंका जाहिर की थी कि हमें आयोजन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम जब इंटरनेशनल लेवल पे आयोजन हो तो हमें मेडल ज्यादा से ज्यादा मिले। क्योंकि आप जैसे देखें, ग्रीस में हुआ 2004 में, फ्रांस में हुआ, इस तरह के किसी भी कंट्री में जब होता है तो वहां के एथलीट जो है काफी सारे गोल्ड जीतते हैं। चाइना और यूएसए का तो अलग एग्जांपल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो उसी के तहत जो है, मतलब 5-6 जो ऑफिशियल्स हैं और जो साई के ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने इसको किया है। एक तो है कि उसमें जो 5 इंपॉर्टेंट बातें कही गई, एक तो कि आप ग्लोबल लेवल पे आप बेस्ट बने, उसके लिए कई तरह का जो है आपने ये किया है कि जैसे टैलेंट हंट करना है, फिर उसको टॉप लेवल पे ले जाना है। याद रखिए कि आज 2025 है और यही खिलाड़ी जब जीतेंगे तो उस समय 24, 25, 26, 27 साल के होंगे, यानी कि आज 12-13 साल के खिलाड़ी। तो उनमें से सही टैलेंट को चुनना, उनको हर एक तरह से बढ़ावा देना। और ये आप केवल टैलेंट हंट पे के जरिए नहीं करते, आपको इंटीग्रेटेड एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है, जिसके सहारे आप खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा तैयार कर सकते हैं। इसीलिए कॉम्पिटिटिव लीग की बात कही गई है, शहरों और गांवों की बात कही गई है। जो ट्रेनिंग है वो उसमें न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए, कोचेस के लिए ट्रेनिंग, जो स्पेशल ट्रेनिंग्स की बात कही गई है। और इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, उनका रोल हालांकि इन दिनों पिछले कुछ साल में कम हुआ है, लेकिन कई सारे जो फेडरेशन है जो बहुत ही अच्छा फिर भी काम कर रहे हैं। जैसे आप एथलेटिक्स की बात कर लीजिए, टू एन एक्सटेंट रेसलिंग की बात है, बैडमिंटन है, ये सारे गेम्स जो हैं। टेबल टेनिस काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन टेबल टेनिस का बीच में गड़बड़ हुआ है। बॉक्सिंग अच्छा चल रहा था, बॉक्सिंग गड़बड़ हुआ। और जब भी आप इन फेडरेशंस में गड़बड़ देखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन आपको आप देखिए, बॉक्सिंग में अब हमें मेडल नहीं मिल रहा है। रेसलिंग में अमन सहरावत ने इनकी लाज बचाई, अब वरना जितना विवाद हुआ था, इन सब का असर पड़ता है। भले आप मानते नहीं हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, लेकिन जब इकोसिस्टम अच्छा होता है तो प्रोडक्ट भी अच्छा आता है। इसका इकोनॉमिक मतलब स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही गई है, स्टार्टअप के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही गई है। पीपीपी और सीएसआर मॉडल के लिए कहा गया है। एक ये भी कहा गया कि इसका सोशल इम्पैक्ट जो है उसको बढ़ावा हो, तो आदिवासी हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन सब के लिए स्पोर्ट्स को एज ए मूवमेंट, एक आंदोलन, रिवॉल्यूशन के तौर पे करने के लिए स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेस में फिटनेस इंडेक्स की बात कही गई है। इसको एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ा गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी भी, चाहे आप कितना भी कह लें, क्योंकि स्पोर्ट्स को करियर बनाना उतना आसान नहीं होता है। एक इंजरी और आप बर्बाद हो सकते हैं। तो इसलिए इस बार स्कूली पाठ्यक्रम में इसको शामिल करने की बात कही गई है। और ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो आउटलाइन इसके लिए तैयार किया गया है। प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग की बात कही गई है, सीएसआर की बात, जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इन सब चीजों पे नेशनल मॉनिटरिंग की भी बात कही गई। अगर केवल ये नहीं कि पॉलिसी बना दिया और तो उससे आपका भला हो जाएगा, मॉनिटरिंग होना है। तो ओवरऑल एक स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की गई है। अगर इसका इफेक्टिव, जितनी तरह की बातें कही गई, अगर इफेक्टिव रूप से लागू होता है हर एक राज्य में, हर छोटे छोटे राज्यों में, तो बहुत सारे टैलेंट आ सकते हैं और स्पोर्टिंग पावर हाउस इंडिया में बनने का दम है। लेकिन वो उसको बहुत ही
एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और उसमें सबको जो है वो प्रॉपर भागीदारी देनी पड़ेगी और मॉनिटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक एस्पेक्ट है। तो इतनी सारी बातें हैं, देखते हैं क्या लागू होता है, कब तक लागू होता है, कैसे इसका जो ये तैयार होता है, लेकिन सबको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और स्पोर्ट्स के प्रति जो थोड़ी सोच है उसको घर से लेके मैदान से लेके ऑफिस दफ्तर इन सब जगह थोड़ा सोच बदलने की जरूरत होगी। खेल का मतलब ये नहीं कि मैदान में केवल भाग लिए, एक प्रॉपर साइंस है और उसका एक मैनेजमेंट है, तभी कोई देश खेल में तरक्की करता है और तब देश तरक्की जो विकसित देश की बात कही जाती है तब माना जाता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।